हेलो फ्रेंड, टुडे डिस्कस फैमिली कुकुरबिटेसी। फैमिली कुकुरबिटेसी जितनी फैमिली आपने पढ़ी है उसमें से कुछ अलग है। इसमें अलग क्या है कि ये कैसी होती है, मोनोसेक्सुअल फैमिली है। इसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। बाकी इसको कुकुरबिटेसी फैमिली तो कहते हैं, साथ गॉड फैमिली कहते हैं और कुकुरबिटा फैमिली भी कहते हैं कहीं कहीं, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो इसके मेंबर हैं वो ज़्यादा वेजिटेबल के फॉर्म में यूज करते हैं, वेजिटेबल्स के फॉर्म में, ठीक है। मोस्ट जैसे कि पम्पकिन हो गया और वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, ये ऐसे वेजिटेबल के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये प्लांटी है। एंज जितने भी हम एंजियोस्पर्म फैमिली पढ़ते हैं वो हम अकॉर्डिंग टू वेंथम हुकर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। वेंथम हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पे नहीं, नेचुरल क्लासिफिकेशन है, जो जो पेटल्स के यानी कोरोला के बेसिस पे है। जो हम फ्लावर देखते हैं वो कोरोला के बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स को क्लासीफाई किया था। तो किंगडम इसका प्लांटी है। किंगडम के बाद यहाँ डिवीज़न होगा, फाइलम। फाइलम जो हम एनिमल्स में यूज करते हैं, फाइलम इसमें होगा कि डिवीज़न एंजियोस्पर्म, क्लास डाइकोटिलेडोन, सब क्लास इसमें होगा। यहाँ सब क्लास ऐड नहीं है, सब क्लास होगा इसमें पॉलीपेटली। तो पॉलीपेटली का मतलब है कि इसमें पेटल्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। पॉलीपेटली क्लास का मेंबर है। फिर है इसमें ऑर्डर है पेल्सीफ्लोरल्स, ठीक है। फैमिली इसकी है कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी फैमिली है, इसमें लगभग 100 जेनरा है और स्पीसीज हैं वो 850 हैं। जो स्पीसीज का नंबर है वो अलग अलग फैमिली में अलग अलग बुक्स में वेरी कर सकता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम हो सकता है। फिर हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर कि इस फैमिली के मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर कौन कौन से होंगे। मोस्टली जो प्लांट है वो कैसे होते हैं, एनुअल होते हैं। एनुअल और प्री एनुअल प्लांट्स होते हैं। अब समझते हैं एनुअल क्या है। एनुअल का मतलब ये कि जो ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल को 1 ईयर में कंप्लीट कर लेते हैं उनको हम एनुअल प्लांट्स बोलते हैं। इसमें एक कैटेगरी और है, इसको बोलते हैं बाई एनुअल प्लांट्स। बाई एनुअल प्लांट्स वो होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को 2 ईयर में कंप्लीट करते हैं। फिर आते हैं प्रीनियल्स, ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल को मोर देन 2 ईयर में कंप्लीट करते हैं। बाकी रेयरली सर्व भी होते हैं। इसमें रूट की बात करें तो इसकी रूट में टैप रूट सिस्टम, टैप रूट टाइप की रूट होती है। थिकनिंग है थोड़ी, रूट जो होती है इसकी थिक्ड होती है और इसकी रूट में स्टोर रहता है वाटर एंड फूड, ठीक है। स्टेम की बात करें तो इसका स्टेम हर्वेसियस होता है। और क्लैम्बिंग यानी कि जो हम नॉर्मली जो फार्मर होते हैं या हमारे घर के आसपास गांव में आपने देखा होगा ये लगाते हैं कुकुरबिटेसी के मेंबर, जैसे कद्दुआ हो गया, लौकी, तो उसमें क्या रहता है वो दीवार को पकड़ के चढ़ जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्लम्बिंग। और इसमें टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। टेंड्रिल्स की हेल्प से ये एकदम पकड़े रहता है, पकड़। तो उसमें एक इस तरह में क्या होता है, इसमें एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, इसमें मॉडिफिकेशन होता है स्टेम, इनको बोलते हैं हम टेंड्रिल्स, ठीक है। फिस्ट्यूलर और ब्रांच्ड इसका स्टेम रहता है। आगे हम देखते हैं लीव्स इसकी क्या होती है, अल्टरनेट पेट्यूलेट, क्योंकि इसकी लीफ में पेट्यूल पाया जाता है। आप लीफ में देखेंगे कि लीफ सेड होगा, एक डंठल होगा, इसको बोलते हैं पेट्यूल। पेट्यूल वो भी कैसा होता है, होलो होता है, सिंपल होगा, ठीक है। रेटिकुलर वेनिएशन इसमें पाया जाता है। पाल्मेट कंपाउंड लीफ होती है, यानी कि एक जगह से निकले होंगे सारे वेनिएशन जो इसके आप देखेंगे। कद्दू की लीफ अगर आप देखेंगे तो इस तरह से मिलेगी। अपोजिट लीफ होगी। इन्फ्लुएंस की बात करें तो इन्फ्लुएंस जो इसमें होगा वो होगा साइमोस और रेसिमोस, दोनों टाइप का हो सकता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस की बात करें तो इन्फ्लुएंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लावर एक्सिस, यानी कि फ्लावर एक्सिस में जो फ्लावर का अरेंजमेंट है वो कैसा है, इसको हम बोलते हैं रेसिमो इन्फ्लुएंसेस। अब इसमें दो तरह का रेसिमोस भी हो सकता है, साइमोस। रेसिमोस का मतलब ये है कि ये एक्रोपीटल इन ऑर्डर में अरेंज होते हैं। इसमें एक्रोपीटल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि इसमें ओल्ड जो फ्लावर है वो नीचे होंगे और न्यू फ्लावर जो न्यू बनने हैं वो ऊपर, अब ऊपर साइड में होंगे, इसको बोलते हैं रेसिमोस। साइमोस कंडीशन होता है ये जस्ट इसके अपोजिट, थोड़ा इससे अलग होती है। इसमें क्या होता है, ये बेसिपिटल इन ऑर्डर में अरेंज रहते हैं। इसमें न्यू और ओल्ड फ्लावर लगभग इक्वल सेम रीजन पे लगे रहेंगे। ये अलग अलग आप प्लांट्स में देखेंगे। नेक्स्ट आता है हम रिप्रोडक्टिव करेक्टर। रिप्रोडक्टिव करेक्टर की बात करते हैं तो रेगुलर होता है। इसमें क्या है, ये मैंने पहले ही बताया था कि कैसी फैमिली है, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्या है, इसमें या तो मेल होगा फ्लावर या फीमेल फ्लावर होगा। तो इसमें दो तरह की कैटेगरी पाई जाती है, एक तो मोनोशियस, एक डाइसियस। अगर
एक ही प्लांट्स में दोनों फ्लावर हैं, मेल और फीमेल, तो उसको बोलते हैं मोनेशियस। डाइसिस यानी कि मेल अलग प्लांट्स में, फीमेल अलग प्लांट, तो उसको डाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट कैसे कि चार, अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में चार पार्ट होते हैं। पहला होता है कैलिक्स, दूसरा होता है कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनेशियम। अगर इनमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं तो उसको बोलते हैं हम इनकम्प्लीट फ्लावर। एपिगाइनस, एपिगाइनस क्या होता है? एपिगाइनस यानी ओवरी जो रहती है उसमें एपिगाइनस कंडीशन होती है। एपिगाइनस का मतलब ये है कि ओवरी नीचे रहेगी, बाकी जो अदर पार्ट है उसके ऊपर होंगे, कैलिक करोला उसके ऊपर लगे रहेंगे, ऊपर होंगे उससे, तो उसको बोलते हैं एपिगाइनस कंडीशन। पेंटामेरस होगी, यानी कैलिक्स और करोला जो है, कैलिक्स और कोरोला जो है वो नंबर जो इनका होगा 5-5 होगा, इसको बोलते हैं हम पेंटामेरस कंडीशन। अब हम इसके बारे में जब अलग अलग चीज़ें हैं इसमें, तो हम मेल फ्लावर को अलग डिस्कस करते हैं, फीमेल फ्लावर को अलग डिस्कस करते हैं। मेल फ्लावर की बात करें तो प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। जो मेल फ्लावर होता है कंपेयर टू फीमेल के वो ज़्यादा नंबर में होता है, ठीक है। कैलेक्स की बात करें तो कैलेक्स कैसा है? कैलेक्स की यूनिट होती है सेपल। सेपल कितने हैं इसमें? 5। अगर जुड़े हुए हैं तो उसको बोलेंगे गैमो, गैमो माने तो जुड़ा हुआ, ठीक है, सेपल, तो उसको बोलेंगे गैमो सेपलस कंडीशन। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन होता है मोड ऑफ अरेंजमेंट, मोड ऑफ अरेंजमेंट सेपल और पेटल इन फ्लावर वर्ड, यानी कि अरेंज, जो मैं बात कर रहा हूँ एस्टिवेशन की, तो एस्टिवेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? एस्टिवेशन, एस्टिवेशन जो है वो मोड ऑफ अरेंजमेंट पेटल और सेपल इन फ्लावर बर्ड, फ्लावर वर्ड में कैसे, तो इसमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, ठीक है। एंड्रोशियम की अगर हम बात करें तो एंड्रोशियम इसका कैसा है? एंड्रोशियम इन 5 नंबर, 5 होते हैं। इसमें एक कंडीशन और होती है, इसमें सिलेंडर्स कंडीशन पाई जाती है, क्योंकि कैक्टस फैमिली में एंथर और फिलामेंट आपस में यूनाइट रहते हैं, यूनाइट यानी कि एक सिंगल बंडल में, उसको हम बोलते हैं सिलेंडर्स कंडीशन, ठीक है। अब जिसके जो और क्या था, डाइथीकस, यानी 2 थीकस में डिवाइड रहते हैं। एक्सट्रोज होंगे, यानी कि कुछ प्लांट में जो स्टेमन होते हैं बाहर निकले रहते हैं फ्लावर के, लेकिन इसमें अंदर ही रहेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, मेल फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये क्या होगा, इसमें ओवरी यानी गायनेशियम अब्सेंट होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे फीमेल फ्लावर के बारे में, तो फीमेल जो नंबर है वो कंपेयर टू मेल के कम होगा, ठीक है। कैलिक्स 5 है, गैमोसेप्लस कंडीशन है, कैलिक्स विद ट्यूब एडोनेट, ओवरी वॉल, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इसमें भी होता है। कोरोला, इसके अब बात करते हैं कोरोला के सेकेंड वॉल, तो कोरोला कितने? 5, गैमोपेटलस कंडीशन है, ठीक है। कैलेक्स विद ट्यूब इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इसमें भी होता है। एंड्रोशियम इसमें एब्सेंट होगी, तो हम फीमेल फ्लावर पढ़ रहे हैं। आगे पढ़ते हैं गायनेशियम के बारे में, तो गायनेशियम इसका जो है वो ट्राई कार्पलरी, यानी कार्पल्स का जो नंबर होता है 3 होता है। अब 3 नंबर है, तीनों कैसे जुड़े हुए होते हैं, अगर जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं, हम बोलते हैं सिनकार्पस, ठीक है। अगर ओवरी जुड़ी हुई है, अगर ओवरी जुड़ी हुई है, आपस में कार्पस जुड़े हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं सिनकार्पस। अगर अलग अलग हैं तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस, ठीक है। यूनिलोकुलर, यूनिलोकुलर इसमें रहता है, यानी अगर आप खीरा को काट के देखेंगे तो इसमें एक ही लोक्यूल पाया जाता है, ठीक है। बाकी इसका जो प्लेसेंटेशन है वो कैसे होता है? पैराइटल, पैराइटल प्लेसेंटेशन में पाया जाता है। फ्रूट की बात करें तो इसमें फ्रूट कैसा रहता है? सॉफ्ट, फ्लेशी एंड वेरी, और पेपो टाइप का होता है। सीड है, डाइकोटिल्डन्स है। पॉलिनेशन की बात करें तो इसमें जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन इसमें किसके द्वारा होता है? एंटोमॉर्फिलस, यानी कि जितने इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन इसमें पाया जाता है। मेल फ्लावर की हम बात करें तो मेल जो फ्लावर है, अगर मेल फ्लावर की हम बात करते हैं तो कैसा है? पहले ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट का मतलब यहाँ क्या है कि उसमें ब्रैक्टियोल्स पाया जाएगा। अगर ब्रैक्ट है तो ब्रैक्टिएट, अगर ब्रैक्ट नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर हम किसी फ्लावर को किसी भी एक्सेस से काटें तो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, यानी किसी भी एक्सेस से तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी। एक्टिनोमॉर्फिक का साइन है, ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक कैलेक्स कितने हैं? 5 हैं। 5 कैसे? जुड़े हुए हैं, तो घेरे में बंद जुड़े हुए तो इसको बोलते हैं गैमोसेप्लस। कोरला भी 5 है तो इसको बोलेंगे गैमोपेटलस कंडीशन। एंड्रोशियम भी 5 है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं फीमेल फ्लावर, तो ये भी ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक है, 5 हैं जुड़े हुए हैं, इसमें भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। ओवरी इसमें कैसी रहती है? इपिगाइनस, यानी कि इन्फीरियर ओवरी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, देखें यहाँ पे जो पॉइंट मैं बता रहा था कि इसमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो आप देख सकते हैं इसमें इंसेक्ट यहाँ पे, इसका फ्रूट है पेपो और टेंड्रिल्स, ये इस तरह की स्ट्रक्चर टेंड्रिल्स पाई जाती है, ये इसकी
लीफ है, यानी कि एक एक्सिस से जो वेरिएशन है वो निकला हुआ है, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं, आगे क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ कुकुरबिटेसी फैमिली। तो इसके जो मोस्टली जो मेंबर हैं वो कैसे होते हैं, एडेबल होते हैं, यानी कि हम उसको एज ए फ्रूट के फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे होगा कुकुमिस मैलो, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं, खरबूजा हो गया, सिट्रुलस वल्गेरिस, ठीक है, सिट्रस वल्गेरिस तरबूज हो गया, कुकुरबिटा मैक्सिमा कद्दू हो गया, लौकी, परमल, ये हम एज ए वेजिटेबल के फॉर्म में खाते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑर्नामेंटल के फॉर्म में भी कुछ प्लांट होते हैं, मेडिसन के फॉर्म में, जैसे सिट्रुलस कोलोसैंथिस जो हो गया, इसको क्या करते हैं एज ए एल्कोलाइड के फॉर्म में, और ये यूज़ होता है स्नेक बाइट्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये हम कुछ इंपोर्टेंट जो करेक्टर हैं, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर और रिप्रोडक्टिव करेक्टर, हम फैमिली कुकुरबिटेसी के बारे में पढ़ा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं और भी फैमिली पढ़ना तो कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं इसके बारे में और जो फैमिली है उस बारे में डिस्कस कर लूँगा। और ये जो फैमिली है, ये बीएससी का जो सिलेबस है, एनईपी का न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग सिलेबस है, उसमें जो बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेम बॉटनी वाले पेपर से ये फैमिली है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।